गुड आफ्टरनून एवरी ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी भी दुआ है कि आप लोग अच्छे से रहें, आज हमेशा अच्छे रहें। एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? आप लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना अपने? हाँ, एग्जाम्स की तैयारी करते रहो। कब एग्जाम हो जाएगा ठीक नहीं है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं हार्बर प्रेस के बारे में। आज जानेंगे हार्बर प्रेस के बारे में। हार्बर प्रेस क्या है, इसका यूज हम क्यों करते हैं और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। ओके, तो हार्बर प्रेस, हार्बर का मतलब है कोई भुजा या कोई अंग, है ना। और प्रेस का मतलब है दबाना। हार्बर का मतलब है कोई भुजा और प्रेस का मतलब है, तो ध्यान से देखिए, हार्बर प्रेस, हार्बर प्रेस एक ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से हम किन्हीं दो धातुओं को एक दूसरे के अंदर प्रेस कर सकते हैं। क्या समझ में आई बात आपको? हार्बर प्रेस एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा हम किसी एक मेल धातु को दूसरी फीमेल धातु के अंदर प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी एक मशीनी पार्ट को दूसरे मशीनी पार्ट के अंदर फिट करने के लिए हमें हार्बर प्रेस मशीन की जरूरत पड़ती है। समझे? अब एक एग्जांपल हम लेते हैं इसको समझाने से पहले। मान लीजिए कोई मोर्स पेपर है। ठीक है, तो देखिए, ये हार्बर प्रेस का हम मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। हार्बर प्रेस एक ऐसी मशीन है जो किसी मेल पार्ट को किसी फीमेल के अंदर प्रेस कराने के लिए हम जिस मशीन का यूज करते हैं, या जो मशीन हमारी उपयोगी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? हार्बर प्रेस मशीन कहते हैं। समझे? हाँ, तो अब हार्बर प्रेस मशीन, आखिर लैथ का चैप्टर चल रहा था और मेंडल हम पढ़ा रहे थे। तो मेंडल आया था जिसका नाम था एक्सपेंशन मेंडल। यहाँ पे लिख देते हैं, क्या नाम था? एक्सपेंशन मेंडल आया था एक नाम। ठीक है,
यानी कि एक ऐसा मिनरल जिसकी की में जगह जगह से स्लॉट कटे हुए होते थे और हम अपने किसी जॉब को उसमें फिट करने के लिए उसके अंदर प्रेस करवाते थे, है ना। तो वो जो हमने प्रेस करना था, हाँ, जो हमने प्रेस करवाना था उसी को प्रेस करवाने के लिए हमें आर्बर प्रेस मशीन की जरूरत पड़ी थी। हमने आपको बताया था आर्बर प्रेस मशीन, है ना। तो आर्बर प्रेस मशीन का पता ये चला कि किसी मेल पार्ट को किसी फीमेल पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, एंटर करवा सकते हैं या फिट करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये कैप है, मान लीजिए कैप है, अगर मैं कैप को यहाँ रख करके यहाँ से प्रेस दूं इस तरह से, तो क्या ये कैप इसमें फिट नहीं हो जाएगा? गुड। तो अब समझ में आया आर्बर प्रेस का यूज हम कहाँ करेंगे। हाँ, अब आपने पंचिंग किया है, नंबर पंचिंग, डॉट पंचिंग किया ना, लैम्प पंचिंग भी आपने किया। आप क्या करते थे, किसी हैमर के प्रेस से या प्रहार से हम अपने जॉब पर पंचिंग करते थे, समझ रहे। तो इस आर्बर प्रेस मशीन मैं अभी यूज बता रहा हूं इसके। पहला काम तो क्या हो गया, ये प्रेस देकर किसी मेल पार्ट को फीमेल पार्ट में प्रेस कर देती है इस तरह से, है ना। दूसरा काम इसका, आर्बर प्रेस मशीन का दूसरा काम क्या है, दूसरा इस आर्बर प्रेस मशीन का काम ये है कि जैसे हमने कोई मेटल बनाया या कोई जॉब बनाया, मान लीजिए ये हमने कोई जॉब बनाया, ये हमने कोई जॉब तैयार किया मान लीजिए, है ना। तो हमें क्या लिखना था इसका, मान लीजिए इसका कोई भी नाम हो सकता है इसका। वैसे क्या है ये, है कोई भी मशीनी पार्ट है, मान लीजिए मशीनी पार्ट है। मान लीजिए मैं यहाँ पर मशीन मुझे लिखना है, क्या नाम लिखना है यहाँ पर, मशीन नाम लिखना है। अब अगर मैं अपने पंच से, हैंड पंच से या हैमर के प्रहार से मशीन लिखूं तो मेरी डायमेंशन गड़बड़ा जाएगी, कोई लेटर ऊपर हो जाएगा, कोई नीचे हो जाएगा, कोई साइड में हो जाएगा, मतलब कोई भी एक रो में नहीं होंगे, समझ रहे बात को। तो अब ऐसे में चूंकि ये तो अब मशीनी पार्ट है, अब इस मशीनी पार्ट को हम जब कंपनी में देंगे या मार्केट में लॉन्च करेंगे तो इसकी हर चीज हमारी खूबसूरत होनी चाहिए। तो उसी लिए क्या करते हैं हम, आर्बर प्रेस मशीन में डिफरेंट टाइप के पंच फिट करके इसके प्रहार से हम क्या करते हैं, ये नाम नंबर पंच वगैरह लिख देते हैं, समझ गए। दो काम हो गए इसके, दो यूज हो गए। तीसरा यूज इसका, आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसके यूज को याद रखिएगा। तीसरा यूज हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमें माइल्ड स्टील प्लेट को या स्टेनलेस स्टील को या एल्यूमिनियम को या और भी बहुत सारी धातु होती है जिन्हें हमें बेंड करना होता है, स्क्वायर टाइप में बेंड करना हो सकता है या कोई नाला या स्लॉट बनाना हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मानूं तो ये किसी धातु में मुझे ये वी स्लॉट बनाना है, समझ गए। तो अब मुझे वी स्लॉट बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे डाई की जरूरत होगी। डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब ये होता है कि वो अपने अंदर एक शेप रखता है, एक डिजाइन रखता है। अगर हम उस
उस डाई के अंदर किसी स्ट्रेट या स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कोई सीट रख दें और ऊपर से आर्बर प्रेस से उसे प्रहार करवाएं तो क्या होगा, सीट उसी डिजाइन में मुड़ जाएगी, है ना। अब देखो समझ कर चलो, ये हमारे पास क्या है, फीमेल डाई है, क्या हमारी फीमेल डाई है ना। अब हमें क्या करना है, मेरे पास जगह कम बची है, मैं इसको मिटा दूं, ये तो आपको समझ में आ गया ना, मिटा दे, ठीक है, थैंक यू, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम बची है, इसमें ये फिगर लंबा है ना तो इसलिए पूरा बोर्ड इसने ले लिया है। तो थोड़ा हमने अपने बोर्ड पर इस फिगर को जूम करके बनाया, अभी इसके पार्ट हमने बनाए, मशीन एक है लेकिन अभी हमने इसके पार्ट खोल के रखे हुए हैं ताकि आपको समझ में आए कौन सा पार्ट हमें कहाँ लगाना है, समझ गए। तो हम क्या बात कर रहे थे, ये क्या है, हमारा फीमेल डाई है ना। और किसी धातु चादर को, मान लीजिए ये धातु चादर है, ठीक है, इसको मान लीजिए आप एनेसीटेट है ना। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, फीमेल डाई है ना। अब फीमेल डाई में हम क्या करेंगे, इस फीमेल डाई में अगर मैं इस सीट को यहाँ पर रख दूं, हाँ, तो इसके अंदर एक मेल पार्ट भी लगेगा। मेल पार्ट कैसा होगा, मेल पार्ट यहाँ पे मैं बना रहा हूं, मेल पार्ट यहाँ पर ड्रॉ हम कर देते हैं। मेल पार्ट इसके हिसाब से कैसा होना चाहिए, मेल पार्ट इसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए ना। ऐसा मेल पार्ट होना चाहिए, ठीक। और इस मेल पार्ट के ऊपर अगर हम एक हैंडल लगा दें, ये सैंक लगा दे, हैंडल या सैंक लगा दे, तो इस सैंक को ध्यान रखिएगा, इस सैंक को हमें कहा फिट करना होगा, अपनी आर्बर प्रेस में, समझे। और ये जो डाई होगी ये हमें इसके बेस पर, इस मशीन के बेस पर हमें फिट करना होगा। ऊपर से जब हम प्रेस करेंगे तो ये एमएस प्लेट इस तरह की शेप में मुड़ जाएगी, समझ रहे बात को। तो तीसरा वर्क क्या हुआ इसका, तीसरा वर्क ये हुआ कि हमें किसी भी प्रकार की सीट को स्क्वायर या रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर शेप में मोड़ने के लिए, बेंड करने के लिए भी आर्बर प्रेस का यूज किया जाता है। पहला हम किस चीज में प्रेस कर रहे थे, पहला किसी मेल पार्ट को फीमेल पार्ट में प्रेस करवाने के लिए आर्बर प्रेस का यूज कर रहे थे। दूसरा हमने यूज किया नंबर पंच, लेटर पंच, डॉट पंच, या जो भी आपको पंचिंग करना है इससे हम कर सकते थे आर्बर प्रेस से। तीसरा हमने वर्क क्या किया, तीसरा वर्क इसमें रेक्टेंगुलर, स्क्वायर वगैरह सीट को बेंड करने के लिए इसका यूज कर रहे थे, ठीक है। हाँ,